math buddy back with some interesting tips and tricks to solve trigonometric questions which came in previous year papers of NDA. So let's go. तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो जैसा कि इसमें लिखा है व्हाट इज cos 2x cos 4x माइनस cot है cot 2x cot 4x माइनस cot 4x cot 6x माइनस cot 6x cot 2x। तो इसको फटाफट से करने के लिए सबसे पहले क्या करें, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बस x बराबर 15 डिग्री रख देंगे। जैसे ही हमने x बराबर 15 रखा तो ये हमें मिल जाएगा cot 30 cot 60 माइनस cot 60 cot 90 और माइनस cot 90 cot 30। ओके, हम लोग जानते हैं cot 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये टर्म 0, ये टर्म 0, ये cot 30 की वैल्यू √3 इंटू 1/√3 एंड हियर इज योर आंसर 1। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि 10x अगर हमारा -3/4 है और x हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ sin x cos x। सीधी सी बात है, जैसा कि हम लोग जानते हैं 10x बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ से मुझे परपेंडिकुलर 3 और बेस मिलेगा 4। तो हम लोग जानते हैं कि हाइपोटेन्यूज हमारा 5 हो जाएगा। ओके, नाउ x हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में, इसका मतलब साइन पॉजिटिव होगा और कॉस नेगेटिव होगा। तो साइन x हमारा क्या हो जाएगा, साइन हमारा पॉजिटिव होगा तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कॉस हमारा नेगेटिव होगा तो माइनस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन x इंटू कॉस एक्स हमारा आ जाएगा -12/25 एंड डी ऑप्शन इज करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा कह रहा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ cosec 7π/6 sec π/3। तो यहाँ से सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, cosec 7π, क्या मैं इसको पाई प्लस π/6 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। और क्या मैं इसको 2π माइनस π/3 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो यहाँ से मैं जानता हूँ cosec 180 प्लस थीटा होता है माइनस cosec थीटा। तो यहाँ से मिलेगा मुझे माइनस cosec π/6, और sec 360 माइनस थीटा होता है sec थीटा। तो यहाँ से मिलेगा मुझे sec π/3। और मैं जानता हूँ cosec 30 की वैल्यू 2 होती है, -2 इंटू, और sec 30 की वैल्यू भी sec 60 की वैल्यू 2 होती है। ओके, sec 60 की वैल्यू 2, तो ये आंसर आएगा -4, यानी कि सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 1031 1033 1035 एंड सो ऑन 1057 एंड 1059। तो इसके लिए सबसे पहले देखिए, हम लोग जानते हैं, मान लीजिए 10a और 10b है और a प्लस b बराबर 90 है, यानी कि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो 10a इंटू 10b की वैल्यू हमेशा 1 होती है। ओके, और यहाँ पर देखिए हमारा 31 और 59 क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 आएगा। सिमिलरली 33 57 भी हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। ऐसे ही सारे हमारे 1 होते जाएंगे और 1045 भी हमारा 1 होगा। ठीक, तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो हमारा 1 आएगा। तो फिफ्थ क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है कि हमें sin 24 प्लस cos 66 इंटू साइन 24 माइनस cos 66 की वैल्यू पता करनी है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सबसे पहले लिखते हैं sin 24 cos 66 मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये दोनों क्या हैं, एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से, यानी कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, cos 66 लिख सकता हूँ, जाहिर सी बात है। तो ये हमारा हो गया cos 66 माइनस cos 66, जो कि बना लेगा 0 और 0 माइनस 0, यानी कि इसका आंसर बी इज़ करेक्ट। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा कह रहा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा।
तो इस क्वेश्चन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है, बस हम लोग क्या करेंगे, थीटा की कोई पर्टिकुलर वैल्यू रख देंगे और हमारा क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे थीटा बराबर 45 रखता हूँ तो मेरा आएगा 1 + 1 माइनस कॉस 45 की वैल्यू, सॉरी कॉसेक 45 की वैल्यू होती है √2, अगेन 1 + 1 प्लस √2, यानी कि ये हमारा हो जाएगा 2 माइनस √2 और 2 प्लस √2, यानी कि a² माइनस b² का फॉर्मूला, यानी कि 4 माइनस 2 = 2। तो इसका आंसर आ गया हमारा बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर 2। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 7th क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 1 + tan² थीटा अपॉन 1 + cot² थीटा माइनस 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 + cot थीटा। ओके, तो इसे भी हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी हम लोग थीटा की कोई पर्टिकुलर वैल्यू रख के हम लोग आंसर निकाल लेंगे। बट ध्यान रहे कि हमें थीटा यहाँ पर 45 नहीं रख सकते, क्योंकि अगर मैं थीटा बराबर 45 रखता हूँ तो ये 1 - 1 0/0 का फॉर्म बना लेगा, यानी कि थीटा की जगह कुछ और रखते हैं। तो थीटा की जगह मैंने रखा, मान लीजिए 30 डिग्री रखा, तो 30 जैसे ही रखा तो 1 + tan 30 की वैल्यू 1/√3, यानी कि 1/√3 का स्क्वायर इज़ 3। अगेन ये हो जाएगा 1 + 3 माइनस 1 माइनस tan 30 की वैल्यू 1/√3 और ये 1 माइनस √3 और इसका होल स्क्वायर। ओके, तो अब इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो ये हो जाएगा 3 1 4/3 4/3 × 4 माइनस ये हो जाएगा √3 - 1/√3 × 1 माइनस √3। होगा कि नहीं होगा, चलो 4 से 4 कैंसिल, दैट इसका होल स्क्वायर है। ओके, 4 से 4 कैंसिल, बचा 1/3 और ये से ये कैंसिल बचा -1, यानी कि ये भी हमारा 1/3 हो जाएगा। तो 1/3 माइनस 1/3 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें आंसर मिला ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 8th क्वेश्चन हमारा दे रखा है कि इफ़ sin थीटा प्लस 24 cos थीटा बराबर 25 है तो हमें sin थीटा प्लस cos थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो इसको करने के लिए देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि 7, 24 और 25 पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होते हैं। तो अगर मैं 25 को नीचे डिवाइड करता हूँ, यानी कि 7/25 sin थीटा प्लस 24/25 cos थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे मगर मैं इसको साइन ए ले लेता हूँ, साइन ए अगर मेरा 7/25 है तो कॉस ए मेरा 24/25 हो जाएगा। ठीक ठीक, तो ये हमारा बन जाएगा साइन ए साइन थीटा प्लस कॉस ए कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1। ओके, तो यहाँ से मेरा डायरेक्ट फॉर्मूला बना, क्या बना, कॉस ए माइनस थीटा बराबर कॉस 0 बन सकता है। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, ए बराबर थीटा मिलेगा। ओके, ए बराबर क्या मिला, थीटा। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और थीटा हमारा ए के बराबर है, तो मुझे चाहिए अब साइन ए प्लस कॉस ए, और साइन ए मेरा ये है और प्लस कॉस ए, तो यानी कि मेरा हो जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन 25। तो 7 + 24 इज 31/25 एंड हेयर इज़ योर आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। ओके, यहाँ पर क्या हुआ था कि थीटा हमारा ए के बराबर आ गया, तो मुझे अब साइन ए प्लस कॉस ए की वैल्यू चाहिए, जो कि हमारी ये है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 9th नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अगर 3 cos थीटा बराबर 4 sin थीटा है तो हमें tan 45 डिग्री प्लस थीटा की वैल्यू पता करनी है। तो इस कंडीशन से हमें tan थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी, 3/4, और हम लोग जानते हैं कि tan 45 प्लस थीटा होता है 1 + tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। तो बस हम लोग यहाँ tan थीटा की वैल्यू रख देंगे। तो tan थीटा इज़ 1 + 3/4 अपॉन 1 माइनस 3/4। ओके, तो यहाँ से मुझे 4 3 जा 7/4 अपॉन 1/4, यानी कि मुझे फाइनल आंसर मिला 7। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, तो 10th क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अगर tan a बराबर 1/7 है तो cos 2a की वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए आपको बस एक फॉर्मूला याद रखना है कि cos 2a हमारा होता है 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + tan स्क्वायर है। ये हमारे tan के फॉर्म में फॉर्मूला होता है। ठीक, तो यहाँ से बस कुछ नहीं, हम लोग क्या कर देंगे, 1 माइनस tan a की वैल्यू पता है 1/49 और 1 + 1/49। तो यहाँ से मुझे मिलेगा 48
अपॉन 49 और 50 अपॉन 49, तो ये हो जाएगा हमारा 48 अपॉन 50 यानी कि 24 अपॉन 25। सो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 11th नंबर क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है कि हमें sin 2x और cos 2x की मैक्सिमम वैल्यू पता करनी है। तो sin 2x cos 2x की मैक्सिमम वैल्यू पता करनी है। सबसे पहले ये बताइए, क्या हम इसको 1 इंटू 2 sin 2x cos 2x लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और 2 sin a, cos से हमारा sin 2a होता है, यानी कि ये हो जाएगा 1/2 sin 4x। और हम लोग जानते हैं कि इसकी ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू क्या हो सकती है? 1। सो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमारी 1/2 हो जाएगी। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये रहा हमारे 12th क्वेश्चन। अब जो ये स्टेटमेंट दे रहा है, ये और इसके आगे आने वाला सवाल वो इसी स्टेटमेंट पर बेस होगा। तो 12th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? व्हाट इज़ 10 स्क्वायर ए इक्वल्स टू, यानी कि 10 स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होगी अगर हमारा 10 3 अपॉन 10 ए बराबर के है। ओके, ऐसे क्वेश्चंस में समझदारी यही है कि हम ए की जगह कुछ एंगल रख लेते हैं। मान लेते हैं ए बराबर 45 डिग्री। तो जैसे ही मैंने ए 45 रखा तो यहाँ से मुझे के की वैल्यू क्या मिलेगी? के इज इक्वल्स टू हो जाएगा 10 3 इंटू 45 अपॉन में 10 45 की वैल्यू 1, और 10 3 इंटू 45 का मतलब हो गया 10 90 प्लस 45, यानी कि माइनस का कॉट 45 यानी कि माइनस का 1। यहाँ से मुझे के की वैल्यू -1 मिल गई। ओके, अब मुझे क्या करना है? अगर मैं यहाँ पर ए 45 रखता हूँ तो ये मुझे क्या मिलेगा? 1। तो अब मुझे बस ऑप्शन चेक कर रहे हैं कि के की वैल्यू -1 रखने पे मुझे 1 कहाँ मिल रहा है। ठीक है, मुझे क्या देखना है कि के की वैल्यू -1 रखने पे मुझे 1 कहाँ मिल रहा है। तो ए ऑप्शन को चेक करते हैं। तो ए ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है कि की जगह -1 रखने पे -1/3 -3 -1, तो क्या ये हमारा -1 के इक्वल होगा? बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो ए ऑप्शन हमारा गलत है। बी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। सॉरी, हमें 1 के इक्वल करना है। तो बी ऑप्शन चेक कर लेते हैं -1 रखने पे। तो ये हो जाएगा -1 -3 अपॉन -3 -1। तो ये हमारा 1 के इक्वल है, बिल्कुल है, जो कि 10 स्क्वायर 45 के इक्वल है। तो यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि 10a की रियल वैल्यू के लिए के हमारा किस इंटरवल में लाई नहीं कर सकता। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 10 3a का फॉर्मूला जानते हैं हम लोग। 3 10a माइनस 10 क्यूब ए अपॉन में 1 माइनस 3 10 स्क्वायर है, 1 माइनस 3 10 स्क्वायर है, और ये डिवाइडेड बाई है 1 अपॉन 10 है, जो कि किसके बराबर हो जाएगा? के बराबर हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से 10a कॉमन लेता हूँ और 10a यहाँ से कट जाएगा, तो 3 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस 3 10 स्क्वायर ए। ओके, ये हमारा किसके बराबर आ गया? के बराबर। तो अब यहाँ से मुझे 3 माइनस 10 स्क्वायर ए इस बराबर के -3 के 10 स्क्वायर ए हो जाएगा। इसका मतलब मुझे क्या मिलेगा? 10 स्क्वायर ए मुझे क्या मिलेगा? 10 स्क्वायर ए मुझे मिलेगा के नहीं, हाँ ठीक, के -3 अपॉन में 1 माइनस 3 के। ओके, के -3 अपॉन में 1 माइनस 3 के। अब मुझे 10 स्क्वायर ए मिलेगा। क्या मिलेगा? 10 स्क्वायर ए। 10 स्क्वायर ए की बात करी जाए तो ये हो जाएगा 3 माइनस के और 1 माइनस 3 के, यानी कि ये हो जाएगा 3 माइनस के अपॉन 1 माइनस 3 के। ओके, ये दिख नहीं रहा तो मैं इसको ऊपर लिख लेता हूँ। 10 स्क्वायर ए मुझे मिलेगा यहाँ पे 10 स्क्वायर ए इजक्वल्स टू 3 माइनस के अपॉन में 1 माइनस 3 के। ओके, तो 10 ए हमारा क्या हो जाएगा? रूट में 3 माइनस के 1 माइनस 3 के। ओके, नाउ अब हम लोग क्या करते हैं? इन इंटरवल में से पॉइंट उठा के इसमें लाई कराते हैं। जैसे कि 1/7 और 7 के बीच में अगर मैं 6 उठाता हूँ, अगर मैंने यहाँ से 6 लिया और 6 मैंने के यहाँ पे रखा, तो के बराबर 6 रखने पर हमें क्या मिलेगा?
ये हो जाएगा -3 और कुल मिला के यहाँ पे भी निगेटिव यहाँ पे भी निगेटिव, दोनों कर जाएंगे तो ये पॉजिटिव आएगा, तो यानी कि ये रियल वैल्यू देगा। और अगर मैं 4 उठाता हूँ तो ये भी ऊपर भी निगेटिव आएगा, नीचे भी निगेटिव आएगा, तो ये दोनों कट जाएंगे तो पॉजिटिव होकर ये रियल वैल्यू देगा। तो यानी कि ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब इधर आइए, तो अगर मैं इन नंबर्स को नंबर लाइन पर ड्रॉ करता हूँ, जैसे कि ये हमारा 1 हो गया और हमारा 1/2 और 1/3 किधर होगा, 1/3 इधर ही होगा, और ये हमारा 2 और ये हमारा 3। ओके, तो अब ध्यान से देखिए, अगर मैं 1 उठाता हूँ, इन दोनों के बीच में लाई कर रहा, अगर मैं 1 उठाता हूँ तो ये 3 - 2, 3 - 1 क्या होगा 2 अपॉन में 1 - 3 रूट में, ये हमारा क्या दे रहा है, ये हमारा -1 दे रहा है, तो यानी कि इमेजनरी है, यानी कि ये हो सकता है बट अभी हम लोग को ये भी चेक करना है। अगर मैं इन दोनों के बीच का यानी कि 2.5 उठाता हूँ, के बराबर 2.5 का मतलब क्या हुआ, 2.5 का मतलब क्या हुआ 25/10, यानी कि 5/2। ओके, तो 5/2 और के की जगह जब मैंने 5/2 रखा तो 3 - 2.5, हाँ ठीक है, 3 - 2.5, 1 - 3 इंटू 2.5 यानी कि 7.5। ये तो ऊपर वाला तो पॉजिटिव बट नीचे वाला नेगेटिव, यानी कि ये भी हमें दे रहा है एक इमेजिनरी नंबर। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि अगर हमने ये ले लिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके इधर साइड और इसके इधर साइड वाले सारे के पर रियल वैल्यू है, बट ऐसा नहीं है। तो हम लोग 1/3 से 3 वाला ऑप्शन हम लोग लेंगे, ठीक है। तो इसके इधर साइड भी सारे रियल देगा हमें, कि इसके इधर साइड के की हर वैल्यू पर 10 ए रियल आएगा और इसके इधर साइड के की हर वैल्यू पर 10 ए रियल आएगा। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। तो बढ़ते हैं 14th क्वेश्चन की तरफ। तो 14th क्वेश्चन हमें दे रखा है tan थीटा इक्वल्स टू cos 70 माइनस sin 70 अपॉन cos 70 प्लस sin 70। तो हमें इससे थीटा की वैल्यू पूछी है। ओके, तो थीटा की वैल्यू के लिए सबसे पहले क्या करना है हम लोग को, tan थीटा, अगर मैं इधर से cos कॉमन ले लेता हूँ, cos 17 दोनों तरफ से कॉमन ले लेता हूँ, तो ये 1 माइनस tan 17 अपॉन में cos 17 कॉमन लेने पर 1 प्लस tan 17 हो जाएगा। और ध्यान से देखिए, ये हमारा 1045 प्लस 1045 माइनस 17 बन रहा है। कॉस से कॉस कैंसिल होते ही ये हमारा 1045 माइनस 17 हो जाएगा, और 45 माइनस 17 का मतलब 1028, और थीटा इज इक्वल्स टू 28। हेयर इज योर आंसर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 15th नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अगर ए और बी दो पॉजिटिव एक्यूट एंगल्स हैं सच दैट cos 2b इक्वल्स टू 3 sin square a and 3 sin 2a equals to 2 sin 2b, then what is the value of a plus 2b। तो क्या करते हैं हम लोग, इससे इसको डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले क्या करें कि cos 2b के नीचे हम लोग sin 2b ही लिख देते हैं, sin 2b लिख देते हैं, यानी कि 2 sin 2b बराबर में 3 sin स्क्वायर ए, 3 sin स्क्वायर ए अपॉन में 3 sin 2a। बी के नीचे बी और ए के नीचे ए। ओके, नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो हमारा 2 cot b हो जाएगा, 1/2 cot b, 1/2 cot 2b इज इक्वल्स टू 3 sin स्क्वायर ए। नीचे में हम 3 से 3 कैंसिल कर दो, यहाँ से 3 से 3 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2 ऑफ साइन ए कॉस ए। ओके, 2 ऑफ साइन ए कॉस ए। ओके, तो 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से कैंसिल, तो ये हमारा कॉट बन गया, 10 बन गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉट 2b इज इक्वल्स टू 10 ए। ओके, तो क्या मैं इसको 10 90 माइनस 2b बराबर 10 ए लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो यहाँ से मुझे मिलेगा 90 माइनस 2b इक्वल्स टू ए, और a प्लस 2b इक्वल्स टू 90, मतलब पाई 2। तो यहाँ से हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा 16 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें कह रहा है कि हमें sin 3x प्लस cos 3x प्लस 4 sin क्यूब एक्स माइनस 3 sin x प्लस 3 cos x माइनस 4 cos क्यूब एक्स की वैल्यू। तो ये तो हमारा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है। sin 3x प्लस cos 3x, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन लेता हूँ तो ये हमारा हो जाएगा 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब एक्स, और नीचे से माइनस कॉमन लेता हूँ तो ये हो जाएगा 4 cos क्यूब एक्स माइनस का 3 sin x।
अब ये हमारा साइन 3x होता है, ये हमारा cos 3x होता है, तो साइन 3x माइनस साइन 3x 0, cos 3x माइनस cos 3x 0, तो ये आंसर हमारा 0 हुआ। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 17 नंबर क्वेश्चन हमारा 8 cos 10 cos 20 cos 40 की वैल्यू हमारी क्या होगी। ओके, तो सबसे पहले 8 cos 10 cos 20 और cos 40, तो मैं यहाँ पर साइन 10 का डिवाइड और साइन 10 का मल्टीप्लाई करता हूँ, तो साइन 10 cos 10 अपॉन में नीचे साइन 10 आ जाएगा, कोई बात नहीं। cos 20 बना रहने देते हैं और cos 40 भी बना रहने देते हैं। तो 8 में से मैं एक 2 ले लेता हूँ, 4 बना रहने देता हूँ। तो क्या ये हमारा साइन 20 बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। तो ये हो जाएगा 4 ऑफ साइन 20 cos 20 और cos 40, ठीक है, बना रहने देते हैं ना। अगर मैं यहाँ से एक और 2 ले लेता हूँ, 2 इंटू 2, तो क्या ये हमारा साइन 40 बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। तो ये हम और अपॉन में साइन 10 है। ओके, साइन 10 है अपॉन में। तो अब हमारा ये साइन 40 बन रहा है। तो अब इसको क्या करते हैं, यहाँ लिख देते हैं साइन 40 cos 40 2 अपॉन में साइन का 10। तो ये हमारा साइन 80 हो गया, साइन 80 अपॉन साइन 10, और साइन 80 को मैं लिख सकता हूँ cos 10, यानी कि cos 10 अपॉन साइन 10, यानी कि cot 10। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट, cot 10। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 18th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि cos 48 माइनस cos 12 की वैल्यू क्या होगी। तो हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं, बस cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगा देंगे। तो जैसे कि हमें cos c माइनस cos d का फॉर्मूला पता है, क्या होता है 2 इंटू साइन c प्लस डी, यानी कि दिस प्लस दिस, यानी कि क्या हो जाएगा 60/2, दैट इज़ 30 डिग्री। नाउ साइन d, यहाँ पे क्या होता है d माइनस c, दैट इज़ 12 माइनस 48, और 12 माइनस 48 का मतलब 36/2, दैट इज़ माइनस का 18। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा -2 इंटू 1/2 साइन 18 डिग्री। और साइन 18 की वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होती है, यहाँ से साइन 18 की वैल्यू होती है √5 माइनस 1/4। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 1 माइनस √5/4। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 19 क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि sin x प्लस साइन वाई इक्वल्स टू cos y माइनस cos x, ठीक। तो हमें 10x माइनस वाई अपॉन 2 की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मूले लगाने हैं साइन c प्लस साइन डी और cos c माइनस cos d का। तो जैसे ही मैंने साइन c प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाया, तो मुझे मिला साइन x प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस x माइनस वाई बाई 2 बराबर 2 इंटू कॉस c माइनस cos d का लगाया, तो साइन x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन x माइनस वाई बाई 2। ओके, तो यहाँ से मुझे 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन से साइन वाला कैंसिल हो गया, बचा क्या साइन x माइनस वाई बाई 2 और कॉस x माइनस वाई बाई 2। तो ये जब नीचे आएगा इसके, तो साइन अपॉन कॉस 10 बनाएगा, तो 1 बराबर हो जाएगा 10 ऑफ x माइनस वाई बाई 2, यानी कि इसकी वैल्यू 1, यानी कि सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 20। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्या कह रहा है कि अगर हमारा कॉट अल्फ़ा एंड कॉट बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो हमारा कॉट अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा। तो सबसे पहले आपको कॉट अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला पता होना चाहिए। कॉट अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है कॉट अल्फ़ा प्लस कॉट बीटा, यहाँ पर 1 माइनस कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा। जैसा कि हमारा कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा इस इक्वेशन के रूट हैं, तो सम ऑफ द रूट क्या होगा 2। यहाँ से देखा जाए तो सम ऑफ द रूट क्या होगा 3, सॉरी, क्योंकि सम ऑफ द रूट क्या होता है -b/a। तो -b की जगह यहाँ पे -3 रखेंगे, तो यहाँ पे मुझे सम ऑफ द रूट 3 मिलेगा, जो कि हमारा किसके बराबर होगा कॉट अल्फ़ा प्लस कॉट बीटा के। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है c/a, c हमारा क्या है 2, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट 2, जो कि हमारा कॉट अल्फ़ा इंटू कॉट बीटा के होगा। तो यहाँ से मैं इसमें वैल्यूज़ पुट करता हूँ, तो 2 - 1/3, दैट इज़ आंसर इज 1/3। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो और हमारा मेथड पसंद आया हो, तो आप वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बने रहिए ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स पाने के लिए स्टडी विद मैथ बडी के साथ। थैंक यू सो मच।